कल्पना करो, आपने 10 साल मेहनत की, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया, एफडी करवाई, बच्चों के लिए पैसे जोड़े, लेकिन एक दिन आपको पता चले आपके पैसे कम नहीं हुए, फिर भी उनकी ताकत कम हो गई है। जो चीज़ पहले 100 रुपये में आती थी अब वो 120 रुपये में आ रही है। और फिर खबर आती है, सोना कम खरीदो, तेल बचाओ, विदेश यात्रा कम करो। सवाल ये नहीं है कि यह अपील क्यों आई, सवाल ये है, क्या आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ सकता है? दुनिया की अर्थव्यवस्था का खून क्या है? तेल। कार चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, ट्रक चलेगा, खेती होगी, तेल महंगा, तो लगभग हर चीज धीरे धीरे महंगी हो जाएगी। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है। अब सोचो, अगर दुनिया में सप्लाई महंगी हो जाए तो ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। लोग बोलते हैं रुपया गिर गया, लेकिन इसका मतलब क्या? मान लो आज आपके पास 100 रुपये हैं। पहले उससे 10 चीज़ें आती थी, कुछ समय बाद उन्हीं 100 रुपये से 8 चीज़ें आने लगी। नोट वही, मेहनत वही, लेकिन खरीदने की ताकत कम। यही दर्द आम आदमी महसूस करता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, एफडी सुरक्षित है क्या? एफडी और बैंकिंग सिस्टम अलग चीज़ें हैं और महंगाई अलग। अगर बैंक सुरक्षित भी हो लेकिन महंगाई आपकी कमाई से तेज़ भागे तो असली चिंता खरीदने की ताकत की होती है। इसलिए लोग डरते हैं, मैं बचत कर रहा हूँ फिर भी पैसा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अब सवाल, सोना ना खरीदने की अपील क्यों की गई है? क्योंकि सोना बड़ी मात्रा में बाहर से आता है, ज़्यादा खरीदारी मतलब ज़्यादा विदेशी मुद्रा बाहर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोना गलत है। ये एक आर्थिक दबाव कम करने वाली सोच भी हो सकती है। लेकिन आम आदमी पूछता है, अगर बचत ना करे तो करे क्या? क्यों कहा जाता है विदेश कम जाओ? क्योंकि बाहर खर्च का मतलब विदेशी मुद्रा का उपयोग। लेकिन फिर जनता सवाल पूछती है, अगर बचत जरूरी है तो क्या ये नियम सब पर बराबर लागू होता है? और यही लोकतंत्र में सवाल पूछना शुरू होता है। ये कह देना कि युद्ध हो रहा है इसलिए रुपया नीचे गिर रहा है, सब कुछ युद्ध पर डाल देना आसान है, लेकिन सच थोड़ा बड़ा होता है। रुपया लंबे समय में कई कारणों से प्रभावित होता है। तेल, आयात निर्यात, महंगाई, निवेश, वैश्विक ब्याज दरें, बाजार का भरोसा। इसलिए हर गिरावट का कारण सिर्फ एक घटना नहीं होती दोस्तों। हर मुश्किल दौर मंदी नहीं होता, लेकिन अगर खर्च घटे, नौकरी धीमी पड़े, महंगाई बढ़े, बिजनेस दबे, तो लोग डरने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा असर हमेशा मिडिल क्लास और गरीब महसूस करते हैं दोस्तों। घबराहट में फैसले नहीं लेने दोस्तों। सबसे पहले खर्च लिखो, इमरजेंसी फंड समझो, सिर्फ अफवाह पर पैसा इधर उधर मत करो। और सबसे ज़रूरी, कमाई की क्षमता बढ़ाओ दोस्तों। सवाल ये नहीं तूफान आएगा या नहीं, सवाल ये है अगर आए तो सबसे पहले किसकी छत उड़ेगी। क्योंकि इतिहास कहता है आर्थिक दबाव सबसे पहले आम आदमी महसूस करता है। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ डर है या आने वाले समय की चेतावनी? कमेंट में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को द पावर, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, सवाल उठते हैं दोस्तों। धन्यवाद।